जिसे आप मैं यानी खुद को समझते हैं, शायद वो आप हैं ही नहीं। शायद अब तक आपने जो जिंदगी जी है वो किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट और असली आप अभी तक पर्दे के पीछे ही छुपे हैं। कभी सोचा है दोस्तों कि दुख कहां से आता है? क्यों हर खुशी अधूरी सी लगती है? क्यों हर भावना, हर दुख, हर डर आपको जकड़ लेता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच नहीं रहे, बल्कि सोच आपको सोच रही है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गहरी बातें सुनते ही स्किप कर देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बात है सोचने की, गहराई से सोचना। और गहराई से सोचना हर किसी की बस की बात नहीं। आज हम बात करेंगे उस दर्शन की जो कहता है आप दुख नहीं है, बल्कि आप वो हैं जो उस दुख को देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सांख्य दर्शन, भारत का सबसे पुराना और सबसे साइंटिफिक दर्शन, जिसने पहली बार हमें ये बताया कि आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपका मन, ये आप नहीं, बल्कि आप तो एक साक्षी मात्र हैं जो ये सब होते हुए देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर इससे बंधे हुए नहीं। दोस्तों, सांख्य दर्शन बताने वाले महर्षि कपिल थे। कई लोग तो इन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार मानते हैं। इन्होंने अपनी माता देवहूति जी को जो ज्ञान दिया, उसे ही आज हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सांख्य दर्शन टिका हुआ एक बेहद गहरे सिद्धांत पर, जिसे हम कहते हैं द्वैतवाद, यानी कि असल तत्व दो ही, पुरुष और प्रकृति। पुरुष जहां पर चेतना है, आत्मा है, वहीं प्रकृति अचेतन, निरंतर बदलने वाली ऊर्जा। इन दोनों के मिलने से ही संसार की शुरुआत हुई थी और इन दोनों का अलग हो जाना ही मुक्ति है। दोस्तों, सांख्य दर्शन की एक और अद्भुत बात है कि इस दर्शन के रास्ते एक नास्तिक व्यक्ति भी मुक्ति पा सकता है, मोक्ष पा सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह एक नास्तिक दर्शन, बल्कि इस दर्शन में मुक्ति के लिए ईश्वर को अनिवार्य नहीं कहा गया। ये इस दर्शन के जरिए आप आस्था को भी लॉजिक के जरिए समझ सकते हैं और मुक्ति को लॉजिक के जरिए पा सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक मानव वाला दर्शन नहीं है, बल्कि यह अपने तर्क और कारण के आधार पर खड़ा है। यहाँ हर चीज को सिद्ध किया जाता है कार्य कारण सिद्धांत से, यानी कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। अगर दुख है तो उसके पीछे का भी कारण होगा। अगर कोई बंधन है तो उसके नीचे भी कोई जड़ होगी। और यहाँ सत्य को प्रमाणित करने के लिए तीन तरीके बताए गए। पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो हमें सामने दिख रहा है वह सत्य है। मतलब कि आग जल रही है, मुझे सामने दिख रहा है, तो मतलब ये सत्य है। दूसरा है अनुमान, यानी अगर कहीं दूर आग जल रही है और मुझे उसका धुआं दिख रहा है, तो यानी कि मैं उससे अनुमान लगा सकता हूं कि वहां पे आग चल रही है। और तीसरा है शब्द या वाणी, और वाणी भी किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि प्रमाणित, किसी संत पुरुष या किसी नॉलेजेबल इंसान की। तो अगर उन्होंने मुझे कोई चीज कही है तो मैं उसको सत्य मान सकता हूँ। तो इन तीन चीजों के आधार पर हम किसी भी सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सांख्य दर्शन का बेसिक, जहां से हम सांख्य दर्शन समझने की शुरुआत कर सकते हैं। पर अगर मैं कहूं कि अभी हमने सांख्य दर्शन से क्या सीखा, तो जब भी दोस्तों अगर आप अपने आप को दुखों में घिरा हुआ पाए, कहीं भावनाओं में अगर आप घिर जाते हैं, तो एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, क्या ये मैं हूं या मैं दूर खड़ा होकर बस इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं? तो वहीं से होगी आपकी मुक्ति की शुरुआत, और यही है सांख्य दर्शन का सार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।